Hello everyone, I am Sonika Bhardwaj from Kausalya classes. Today we are now discussed Kohlberg's Mole Development Theory. कोलबर्ग के नैतिक विकास के बारे में आज हम पढ़ेंगे. मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक फॉर एस्टेट, आरटेट, सीटेट एंड ऑल स्टेट टीचिंग स्क्रीनिंग. हर एक लाइन आपके लिए इम्पोर्टेंट होगी. एक लाइन एक क्वेश्चन बनेगा. बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड करवाऊंगी मैं आपको. सो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आपका लेट्स स्टार्ट नाउ. कोलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत, कोलबर्ग्स मोल डेवलपमेंट थ्योरी. इनका जन्म, छोटी छोटी बातें इनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है. जैसे कि जन्म 1927 में अमेरिका में हुआ था. ये एक मनोवैज्ञानिक थे. बहुत गहन अध्ययन करने के बाद ही इन्होंने ये सिद्धांत दिया था. कोई भी साइंटिस्ट है, ये नहीं है कि एकदम से अपना सिद्धांत दे देते हैं. कुछ चीज़ें होती है, बहुत ज़्यादा डीपली उनको स्टडी करनी पड़ती है. बहुत ज़्यादा डीपली स्टडी करके इस रिजल्ट पे वो पहुंचते हैं. इनके सिद्धांत का क्या है, इनके सिद्धांत को नैतिक विकास का सिद्धांत भी कहा जाता है. अवस्थाओं का सिद्धांत भी इनके सिद्धांत को बोला जाता है. तो इन्होंने अपने सिद्धांत में किस चीज़ के बारे में बताया है, क्या बताया है. इन्होंने बोला है कि बच्चा क्या प्रारंभ में अनैतिक होता है. जब भी बच्चा जन्म लेता है उसमें नैतिकता का कोई स्तर नहीं होता. उसे पता ही नहीं होता है समाज क्या होता है, घर क्या होते हैं. वो हालांकि वो तो अपनी माँ तक से भी परिचित नहीं होता है. धीरे धीरे वो परिवार में, समाज में, आस पड़ोस सब कुछ करके फिर वो नैतिकता सीखता है. नैतिकता का स्तर क्या होता है, शून्य होता है. उसमें नैतिकता, उसको पता ही नहीं होती नैतिकता क्या होती है. स्वाभाविक वृत्तियाँ लेकर वो जन्म लेता है. धीरे धीरे समाज की वृत्तियाँ लेकर वो आगे बढ़ता है. नैतिकता होती क्या है, सबसे पहले आपको ये जानना भी बहुत ज़रूरी है कि नैतिकता आखिर होती क्या है. नैतिक वह व्यवहार होता है जो समाज में मान्य होता है. इतना आप भी जानते होंगे कि समाज में वही व्यवहार मान्य होता है जो नैतिक होता है. जैसे कि चोरी करना, अपहरण करना, बलात्कार करना, ऐसे व्यक्तियों को समाज में गिनता की दृष्टि से देखा जाता है. तो नैतिकता क्या होती है, नैतिकता वह व्यवहार होता है जो समाज में मान्य होता है और समाज की मान्यताओं के अनुसार बच्चा पैदा नहीं होता है. बच्चा समाज में रहकर उनकी वृत्तियों को सीखता है. समाज में रहता है, माँ से सीखता है, परिवार से सीखता है. सबसे पहले तो अपनी माँ से ज़्यादा सीखता है, अटैचमेंट होता है. परिवार से सीखता है, आस पड़ोस में जाता है, फिर समाज का रूप ले लेता है. समाज के अनुसार बच्चा सीखता है, वह नेचुरल वृत्तियों द्वारा नियंत्रित होता है. उसकी वृत्तियों पर क्या है, नियंत्रण के लिए समाज दंड, पुरस्कार, प्रशंसा और निंदा की व्यवस्था करता है. जैसे कि समाज में क्या है, कुछ बच्चे क्या है प्रशंसा से सीख जाते हैं, कुछ निंदा के डर से सीखते हैं, कुछ दंड के डर से बच के सीखते हैं. छोटा बच्चा होता है, आप जानते हो कि घर में कोई मेहमान आ जाते हैं, हम बोलते हैं कि बेटा नमस्ते करो. जब वो नमस्ते नहीं करता हमें गुस्सा आता है. हम उस टाइम कुछ नहीं बोलते हैं, लेकिन उसके जाने के बाद बच्चे को डांटा जाता है, बेटा नमस्ते करने चाहिए, ये अच्छा होता है. भाई जो घर में आता है उसको नमस्ते करने ज़रूरी होते हैं. उन्होंने कहा है कि व्यक्ति शैशव अवस्था से वयस्क अवस्था तक 6 अलग अलग चरणों के माध्यम से प्रगति करता है. उन्होंने क्या है, नैतिक अवस्था के 3 स्तर दिए हैं. 6 अवस्थाओं में उसको 2-2 खंडों में बांट के 6 अवस्थाएं उनकी दी हैं. कैसे दी हैं, वो इस बात पर जोर दिया है कि किस प्रकार एक स्वाभाविक वृत्तियों आदत से नियंत्रित बालक सामाजिक नियमों व मर्यादाओं के अनुसार आचरण करके नैतिक व्यवहार सीख जाता है. बच्चा अनैतिक पैदा होता है, लेकिन धीरे धीरे करके क्या है, वैसे समाज की वृत्तियाँ सीखता है, परिवार से सीखता है. धीरे धीरे क्या, समाज के अनुसार अपने आप ढलना शुरू हो जाता है. नैतिकता के इन्होंने क्या है, नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है. किसी न किसी चीज़ पे मेन फोकस जरूर किया है. इन्होंने 2 बिंदुओं पर मेन फोकस किया है. एक है डायलेमा, दुविधा की स्थिति, और एक है नैतिकता, तर्कशक्ति, मोरल रीजनिंग. नैतिकता, डायलेमा, दुविधा की स्थिति क्या होती है, यह वह स्थिति है जिसमें व्यक्ति 2 परिस्थितियों के बीच में फंसा हुआ होता है. ये सही है या ये सही है, ये अच्छा है, ये बुरा है. उसके पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, उसमें से चुनना होता है कि जब वह इस स्थिति में है कि वह कौन सी स्थिति अच्छी है, कौन सी बुरी है, या डायलेमा की दुविधा की स्थिति में है. सीटेट और एस्टेट में क्या है, सीधा क्वेश्चन पुट किया जाता है. एक उदाहरण दे देंगे, स्टेटमेंट दे देंगे, बच्चे को बता दिया जाएगा. आपको सिर्फ ये बताना है कि बच्चा मोरल रीजनिंग स्टेज पे है या डायलेमा की स्थिति में है. उदाहरण के लिए कोलबर्ग की हिंज की स्टोरी तो आपने सुनी ही होगी. कहानी के अनुसार जब हिंज दवाई की चोरी करने की सोचता है,
वह जब डॉक्टर बोलता है कि मेरे पास सिर्फ एक ही दवाई है, आपको मैं नहीं दे सकता हूँ, तब हिंज के मन में आता है कि वह मुझे उस दवाई की क्या कर लेनी चाहिए, चोरी कर लेनी चाहिए। उसके मन में अलग अलग प्रकार के चिंतन आते हैं। फिर वह यह भी सोचता है कि चोरी नहीं करनी चाहिए, चोरी करना गलत बात है, समाज में व्यवहार मान्य नहीं है, लेकिन यह सोचता है कि अगर मैं चोरी नहीं करूँगा तो मेरी पत्नी की जान चली जाएगी। लास्ट में वह डिसीजन ले लेता है कि मुझे चोरी करनी चाहिए। वह चोरी करके अपनी पत्नी की जान बचा लेता है। तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताना हिंज ने सही किया या गलत किया। और क्या है मोरल रीजनिंग, क्या है तर्क शक्ति, क्या है वह स्थिति जब बच्चा ऑप्शन चुन लेता है। अतः हिंज जब चोरी करके अपनी पत्नी की जान बचा लेता है, यह डिसीजन उसका तर्क शक्ति मोरल रीजनिंग था, है ना। और जैसे कि इसका डायलेमा क्या है, एक अन्य उदाहरण से भी आपको बिल्कुल स्पष्ट समझ में आएगा, जिससे हम सब बच्चे गुजरते हैं। 10th करके बच्चा एक अन्य उदाहरण है जिससे हम सब गुजरते हैं, और आपको बिल्कुल डायरेक्ट इस चीज़ की समझ में आएगी। वो स्टोरी वाली तो आपको कम समझ में आई होगी। सभी बच्चे हैं जो 10th करके निकलते हैं, उनके सामने बहुत सारे ऑप्शन होते हैं कि मुझे आर्ट साइड जाना है, मुझे मेडिकल साइड जाना, साइंस साइड जाना है, कॉमर्स जाना है। बट जब वह एक साइड चुन लेता है और उसका डिसीजन क्या होता है, फिर मोरल रीजनिंग होता है। जैसे मान लो उसने आर्ट चुन लिया है, वो आर्ट चुन के आगे क्लास में एडमिशन लेता है, उसके लिए क्या है, ये मोरल रीजनिंग होती है, मौलिक तर्क शक्ति होती है। नैतिक विकास की अवस्थाएं, इन्होंने कोलबर्ग ने क्या है 3 लेवल दिए हैं, और 3 स्तर को क्या 2-2 खंडों में बांटकर 6 अवस्थाओं में बांट दिया है। सबसे पहली है फर्स्ट ऑफ ऑल प्री कन्वेंशनल, इसमें बच्चा क्या होता है, छोटा होता है, नैतिकता का स्तर अनुपस्थित होता है। सेकंड है कन्वेंशनल, जवान बच्चा बन जाता है, युवा बन जाता है। पोस्ट कन्वेंशनल में क्या है, बच्चा माता पिता की स्टेज पे आ जाता है। कन्वेंशनल सबसे पहले कन्वेंशनल की दो अवस्थाएं हैं। पहली है आज्ञा दंड की अवस्था, ओबे एंड पनिशमेंट। इसमें बच्चे का चिंतन क्या है, दंड से प्रभावित होता है। उदाहरण के लिए घर में कोई मेहमान आता है, जब बच्चे को बोला जाता है कि नमस्ते करो, बच्चे को पता है नहीं किए तो बाद में डांट पड़ने वाली है। सीधा उदाहरण इसका यही है। सेकंड है अहंकार की अवस्था, स्टेज ऑफ ईगो। यह अवस्था टिट फॉर टैट की होती है, जैसे को तैसा। उदाहरण के लिए बच्चे अपने स्कूल में फ्रेंड्स सर्कल में बोलते हैं आपस में, तू मेरा ये काम कर दे, मैं तेरा कर दूंगा। जैसे लंच बॉक्स पे होता है, सब बच्चे अपनी अपनी फेवरेट डिशेज लेके जाते हैं। किसी बच्चे को दूसरे बच्चे की डिश पसंद आती है, ये कहते हैं कि आप मुझे ये डिश दे तो मैं आपको ये डिश दे दूँ। आपस में शेयर करके खाते हैं। तो ये क्या है, टिट फॉर टैट। बस जैसे बच्चे को भी घर में भी ऐसे मम्मी बोलती है बेटा दूध पी ले, बच्चा ये कहता है मम्मी मैं दूध पी लूँगा, लेकिन आपको क्या है, मैं मेरे बच्चे का उदाहरण देती हूँ। मेरा बच्चा ये कहता है कि मम्मा मैं दूध पी लूँगा, लेकिन आपको मेरे लिए आइसक्रीम जमा के देनी पड़ेगी। तो ये क्या है, टिट फॉर टैट। बिकॉज इसमें बच्चे का चिंतन स्तर क्या है, बदल जाता है। आयु स्तर बढ़ने पर बच्चे अपनी आवश्यकता और इच्छाओं को भली प्रकार से समझने लगते हैं। इस अवस्था में बच्चा झूठ बोलने से भी हिचकिचाता नहीं है। चोरी करके भूख लगने पर चोरी करके बिस्कुट खाना उसके लिए क्या है, एक नैतिक आचरण समझता है, वह झूठ बोलना अनैतिक नहीं समझता है। सेकंड स्टेज है कन्वेंशनल लेवल, प्रशंसा की अवस्था, स्टेज ऑफ एप्रिसिएशन। इसमें क्या है, बच्चा नाइस बॉय नाइस गर्ल बनता है। इसमें वह नैतिक आचरण इसलिए करता है कि लोग उसकी प्रशंसा करें, मुझे अच्छा बॉय अच्छा लड़की से संबोधित करते हैं। और सीटेट और एसटेट में ये सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि नाइस बॉय नाइस गर्ल वाली स्टेज कौन सी है। तो आपको ध्यान रखना है कि ये कन्वेंशनल लेवल प्रशंसा की अवस्था। एंड इसकी सेकंड स्टेज है सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था। कोलबर्ग के अनुसार समाज के अधिकांश सदस्य इस अवस्था तक पहुंच जाते हैं। इस अवस्था में बच्चा केवल प्रशंसा सम्मान पाने के लिए जीता है। व्यक्ति की भली बातें पता होता है कि समाज को व्यवस्थित रूप देने के लिए नैतिक व्यवहार करना बहुत जरूरी है। व्यक्ति समाज के प्रति अपने कर्तव्य को जानता है। उदाहरण के लिए एम्बुलेंस को रास्ता देना क्या है, एक उसके लिए उसका अपना कर्तव्य है। थर्ड एंड लास्ट स्टेज पोस्ट कन्वेंशनल। फर्स्ट है इसकी सामाजिक समझौते की अवस्था। इस अवस्था में बच्चा समाज के साथ समझौते के आधार पर व्यवहार करता है, जैसे चोरी करना, अपहरण करना, बलात्कार करना आदि जो अनैतिक घटनाएं हैं, आचरण है, उसको पता है कि अगर मैं ये करूँगा तो समाज में ये मान्य नहीं है। और ऐसे मनुष्यों को क्या है, ऐसे व्यक्ति को समाज में घृणा की दृष्टि से देखा जाता है। अगर कोई व्यक्ति ऐसा व्यवहार करता है तो वह समाज से कट जाएगा। हालांकि ये बात है हमारे आस पड़ोस में, सोच के देखिए आप, अगर कोई मान लो किसी ने खून करके आया, आप उसको इज्जत की दृष्टि से देख लेंगे, सभी ऐसे कटे कटे से रहेंगे, अरे ये तो खूनी है, ये तो खूनी है। समाज में सम्मानीय जीवन जीना है तो समाज के व्यवहारों को मानना ही पड़ेगा, और यही क्या है, सामाजिक समझौते की अवस्था होती है।
विवेक की अवस्था, लास्ट एंड फाइनल यूनिवर्सल स्टेज बोलते हैं। इस स्टेज पे कोई व्यक्ति ही पहुंच पाता है। इस स्टेज में व्यक्ति का क्या दृष्टिकोण आत्मनिष्ठ हो जाता है, सब्जेक्टिव होता है, अतः अपने विवेक से, कॉन्शियस माइंड से काम करना शुरू कर देता है, उसका खुद का दृष्टिकोण बन जाता है। इसमें व्यक्ति समाज के नियमों को भी चुनौती देना शुरू कर देता है। उसको नहीं होता है कि मतलब चुनौती देगा वो। इस स्टेज पर कोई पहुंचता है। उदाहरण के लिए आजकल ट्रेंड में है ना IIT वाले बाबा, इस स्टेज की स्तर पर हैं। उनका खुद का तर्क है, सत्य की खोज में, मोक्ष की खोज में। सभी लोग बोलते हैं, सभी ये बोलते हैं कि तो पागल है, पागल। इस स्टेज पर जो बोलते हैं ना, या तो उसको पागल बोला जाता है या बहुत ज़्यादा सम्मान की दृष्टि उसे मिल जाती है। अन्य उदाहरण है जैसे कि सन्यासी लोग होते हैं, मोक्ष के लिए, सत्य के लिए बिल्कुल समाज की मोह माया से दूर होके अपने सत्य की खोज में, मोक्ष की खोज में निकल जाते हैं। जैसे देशभक्त आदि लोग हैं, जैसे कि वो थे भगत सिंह थे, हंसते हंसते फांसी पे चढ़ गए। उसको कोई मतलब नहीं था कि मतलब समाज में एक सम्मानीय जीवन जिए, वो भी जी सकते थे, लेकिन उन्हें क्या चुना, देश चुना। और आज क्या है, उनको बहुत इज्जत और सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। अतः इस स्टेज पर बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं, जैसे सन्यासी, देशभक्त। थैंक यू। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट बॉक्स में अपनी ज़रूर बताना कि मैंने कैसा करवाया। थैंक यू सो मच।